हाँ तो दोस्तों, जैसे देखा आपने, अभी हमने इससे पार्ट फर्स्ट और सेकंड जो है वो कर लिया है। सेकंड पार्ट में अपने देखा था कि बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी की ब्रांचेज अपन ने पढ़ी थी। अब हम तीसरा टॉपिक जो है इसमें अपन पढ़ेंगे। बायोलॉजी में अपने बार बार ये शब्द दोहराया था कि जीव, जीव में दोनों चीज़ें पढ़ी थी, पेड़ और पौधे और जंतु। अब जीव जंतु इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो वो सजीव और निर्जीव के द्वारा करनी पड़ती है। तो वो हम आज सजीव और निर्जीव को देखते हैं कि क्या होते हैं सजीव और क्या होते हैं निर्जीव। जैसे अपन लिविंग और नॉन लिविंग कहते हैं। सजीव क्या क्या सजीव को कहते हैं लिविंग, और निर्जीव को क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। तो पहले सजीव और निर्जीव को समझने की कोशिश करते हैं कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। ठीक है, तो देखा जैसे लिखा हुआ है सजीव जिनमें जीवन रहता है। अब जीवन किसमें क्या रहता है, इस चीज को अपन को समझना होगी, क्योंकि जो उनके कैरेक्टर्स या उनके जो लक्षण है उनको देखकर, उनको समझकर हम समझ पाएंगे कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। जैसे देखो, सजीवों की पहचान हम उनके लक्षणों से कर सकते हैं। जैसे प्रजनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन करते हैं। दूसरा है प्रचलन, लोकोमोशन। आपने देखा होगा कि जो प्रचलन मतलब चलने फिरने का जो काम होता है वो कौन करते हैं, पेड़ पौधे कर सकते तो कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो प्रचलन करते हैं। इसी प्रकार जीव जंतु हैं वो भी प्रचलन करते हैं, वो तो चल ही सकते। जैसे हम यहाँ जीवों में आते हैं, चल रहा है फिर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम प्रचलन या लोकोमोशन कर रहे हैं। पेड़ पौधे हैं जिस तरीके से उस तरीके से तो नहीं चल सकते, लेकिन वो क्या है कि ऊपर की ओर मतलब कि सनलाइट जो जिस तरह से आती है उस साइड को ग्रो करते हैं, तो उनको भी अपन लोकोमोशन में भी कर सकते हैं। लेकिन निर्जीव जो होते हैं वो नहीं कर सकते। तो यहाँ से मतलब ऐसे ही रेस्पायरेशन, श्वसन, श्वसन कौन करता है भाई, जीव कर जंतु करते, पेड़ पौधे भी करते हैं। और मतलब मनुष्य है जिसमें जंतु, मनुष्य, जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़ों के जो भी हैं, सब क्या करते हैं, रेस्पायरेशन की क्रिया करते हैं, जिसे हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन, मतलब कि जो हमारे द्वारा जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया करने के बाद जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ मतलब जो कि अपशिष्ट पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसके बाद आता है लास्ट में मृत्यु, डेथ। डेथ भी क्या है, सजीवों का लक्षण है, तो डेथ होता है। इन सभी लक्षणों को देखकर हम कह सकते हैं कि ये सब कैसे जीव हैं, सजीव। अब आते हैं निर्जीव पर। इनमें जीवन नहीं होता है, इनमें जीवन, अब जीवन नहीं होता यदि जो लक्षण हमने इतने सारे देखे, चल नहीं सकते हैं, वृद्धि नहीं होती है और प्रजनन नहीं कर सकते, इत्यादि लक्षणों को देखकर हम निर्जीव और सजीव का डिफरेंस जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब आती है सजीव, हमने पढ़ लिया, निर्जीव पढ़ लिया। सजीव में देखिए पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु जो सभी इसमें सजीव में। निर्जीव में कोई, जैसे अब ये बोट है, बोट क्या निर्जीव है, तो इन चीजों को अपन, और भी चीजें जिसमें कि ये क्रियाएं जो है वो नहीं होती, उसको अपन निर्जीव में देखते हैं। अब सजीव और निर्जीव के बाद हम आते हैं, आखिरकार हम बार बार जीव जीव की बात कर रहे हैं, तो आखिर जीवों का निर्माण हुआ कैसे, क्या है जो चीज जीवों का बने कैसे हैं, उस चीज को देखते हैं। तो उस सभी जीवों का निर्माण जो है वो कोशिका या फिर सेल से हुआ है। किससे हुआ है, कोशिका या फिर सेल से। यहाँ पर थोड़ा आप देखना होगा कि आपने देखा होगा कि जैसे मकान बनाते हैं या कमरा बनाते हैं, तो ये उसकी सबसे छोटी यूनिट ईंट होती है। ईंट हम जब इकट्ठी करते जाते हैं या बनाते जाते हैं, तो पूरे एक दीवार बन जाती है, दीवार से फिर एक दूसरी दीवार बनाते हैं, इस तरह से पूरा एक कमरा तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से जो है ना, सेल जो है ना, हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो एक दूसरे से इकट्ठी होकर ऊतक का निर्माण करती हैं, और सभी सेल जो है ना इस तरह से पूरा सिस्टम जो है जम जाता है और हमारी बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो पहले सेल की को वो पढ़ते हैं, फिर हम आपको एक पूरा पदानुक्रम जो बताया गया कि सेल से क्या बनता है वो हम बताते हैं। पहले सेल को समझते हैं। तो कोशिका या सेल प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और मतलब की स्ट्रक्चर और कार्यात्मक मतलब फंक्शनल इकाई होती है। कोशिका क्या होती है, प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, अर्थात प्रत्येक कोशिका जीव को छोटी सी प्रयोगशाला भी कहलाती है। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर जो है ना रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रत्येक कोशिका को जीव की एक छोटी सी प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका कोई पूछता भी आपसे तो आप बिल्कुल या तो नोट कर लीजिए, कोशिका क्या होती है, प्रत्येक जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक फैक्ट जो लिखा हुआ है, प्रत्येक कोशिका जीव की छोटी सी प्रयोगशाला कहलाती है। इसको ध्यान रखना, मतलब उसके यदि आप कॉम्पिटिशन या दे रहे हैं तो उसमें जो पूछा जाता है कि बताइए कोशिका, सॉरी कोशिका तो वो कहेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे जीव की छोटी सी प्रयोगशाला किसे कहते हैं, तो अपन आंसर दे सकते हैं कोशिका। ठीक है, तो अब आता है कोशिका जो हमने पढ़ी, आखिर कोशिका को बताया किसने, या फिर कोशिका का अध्ययन क्या किया, कैसे करते, कौन सी बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसके अंतर्गत। तो कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत, साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, इसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी कोशिका की सबसे पहले, जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कार का टुकड़ा था, उन्होंने उसके छोटे छोटे स्लाइस काटे। उस स्लाइस को जब उन्होंने काट के स्वयं निर्मित मतलब उन्होंने अपने खुद का एक माइक्रोस्कोप जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हुए बनाया था, और देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान, जो कि हमने चित्र देखो आपके सामने बना के रखा हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं कैसे छोटे छोटे छत्ते बने हुए हैं, उसमें छोटी छोटी सी मतलब कोष्ठ या फिर इनको कमरे के टाइप से बोल सकते हैं, उन्हीं को उन्होंने सेल का नाम दिया था। तो सीधी सी बात है कि उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या हुआ, एक कोष्ठ या छोटे छोटे सेल्स को देखा, उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया।